बजरी तोतों को दाना पानी और सॉफ्ट फूड के अलावा भी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है दोस्तों। अगर हम उनके केज के अंदर वो सब चीज़ें नहीं रखते हैं तो हमारे बजरी तोते अंडे बच्चे नहीं देते हैं, और अगर अंडे दे भी देते हैं तो उनकी क्वांटिटी कम होती है और अंडों में से बच्चे नहीं निकलते, या फिर निकल भी जाते हैं तो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते, या जो उनके अंडों की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, अंडे फर्टाइल नहीं होते, या कुछ के यहाँ ब्रीड भी नहीं होती। तो इन सब के पीछे यही रीज़न होता है कि हम अपने बजीज पैरेट को केवल दाना पानी और सॉफ्ट फूड ही देते हैं, और उनकी जो डेली नीड होती है वो हम उन्हें प्रोवाइड नहीं करते, जिसके चलते हमारे यहाँ ब्रीड नहीं हो पाती, या फिर ब्रीड तो हो जाती है लेकिन वो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाते, या फिर वो ब्रीड सक्सेसफुल नहीं होती। तो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप केज के अंदर रखोगे तो आपके यहाँ भी सक्सेसफुल ब्रीड ज़रूर होगी। आप ये चीज़ों के बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगा और उनके प्रोवाइड करने का सही तरीका है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पूरा देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको अपने बर्ड को प्रोवाइड करनी है और उनके बेनिफिट क्या है, आपको उनको किस तरीके से देना है ताकि आपके यहाँ अच्छी ब्रीडिंग हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपने बर्ड को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो या क्या खिलाते हैं उनको। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, बजरी तोतों को अच्छी डाइट के अलावा भी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे बर्ड के अंदर कैल्शियम, विटामिन और मिनरल की कमी नहीं रहती है। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको अपने बर्ड को प्रोवाइड करनी है या अपने बर्ड के केज के अंदर रखनी है वो होती है दोस्तों लाहौरी नमक। इसको आप सेंधा नमक भी बोलते हैं। तो आपने करना क्या है कि एक डला लेके लाहौरी नमक का केज के अंदर रख देना है, और जो हमारे बजीज पैरेट हैं वो इसको क्या है चाट चाट कर खाते रहते हैं। इससे क्या है कि जो उनका डाइजेशन सिस्टम है वो सही रहता है, क्योंकि जो बजरी तोते होते हैं वो दिन भर दाना खाते रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बर्ड है जो खाना ज़्यादा खाता है, जिससे क्या है अगर उनका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहेगा तो क्या होगा कि उन्हें लूज मोशन हो जाएगा, और लूज मोशन अगर हो जाएगा तो वो बीमार होने लगते हैं और फिर सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि लाहौरी नमक को उनकी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल करना है। आप एक डला लेके पंसारी की दुकान से आप ले आएँ और उसको पिंजरे के अंदर रख दें। जब बर्ड इसको चाट कर खाएंगे तो होगा क्या कि उनका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल सही रहेगा और वो बीमार नहीं होंगे और उन्हें लूज मोशन नहीं होगा। तो आपने सबसे पहली चीज़ तो यही रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपने रखनी है दोस्तों वो ये रखनी है कि आप कटल फिश बोन ले आए एक, जिसको समुद्री झाग बोलते हैं। आप समुद्री झाग को लाके घर पे कोई तार लेके उसको अच्छे से लपेट के और कहीं पिंजरे के अंदर एक साइड में लटका दें। इसको क्या है जो बजीज पैरेट हैं वो कुतर कुतर के खाते हैं। इन कटल फिश बोन को खाने से होता क्या है कि जो हमारे बर्ड के अंदर कैल्शियम की जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है, और कैल्शियम की अगर कमी नहीं होगी हमारे बर्ड के अंदर तो अंडे भी ज़्यादा आएंगे, उनकी क्वालिटी भी बढ़िया रहेगी। और जो बर्ड के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि अंडों के अंदर जो बच्चा है वो डेड इन सेल हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है इससे। तो कटल फिश बोन आपने पिंजरे के अंदर ज़रूर रखनी है, क्योंकि कटल फिश बोन को खाने से हमारे बर्ड के अंदर कैल्शियम की कमी पूरी होती है। और अगर इसे आप रखोगे तो देखना आपके यहाँ ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी होगी और सक्सेसफुल भी ज़रूर होगी। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे कि जो बच्चा होता है वो अंडे के अंदर मर जाता है या फिर निकलने के बाद एक हफ्ते के बाद मर जाता है, तो ऐसी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो इसलिए आप कटल फिश बोन, जिसको समुद्री झाग बोलते हैं, वो ज़रूर रखें पिंजरे के अंदर। तीसरी जो चीज़ रखनी है दोस्तों आपने पिंजरे के अंदर वो रखनी है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी आपको इजीली मिल जाएगी, आपको हो सकता है आपके घर पे मिल जाए या फिर पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी। आप उसको ले आएँ और 1 या 2 डले उसके पिंजरे के अंदर रख दें अपने बर्ड के। इससे भी क्या है उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही रहता है।
क्योंकि आप देखोगे कि बजरी तोते मोस्टली, अगर आप जैसे नॉर्मल बात करें भी, ज़्यादा पानी के पास ही रहना पसंद करते हैं बजरी तोते, क्योंकि वहाँ उनको चिकनी मिट्टी मिल जाती है पानी के अंदर। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि चिकनी मिट्टी को भी पिंजरे के अंदर ज़रूर रखना है, ताकि हमारे जो बर्ड है उनकी बेसिक नीड पूरी होती रहे और उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो सही रहे। अगर उनका डाइजेशन सिस्टम सही होगा तो वो ब्रीड भी अच्छी करेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो इसलिए आप चिकनी मिट्टी ज़रूर रखें पिंजरे के अंदर। चौथी जो चीज़ रखनी है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है दोस्तों कैल्शियम ब्लॉक। कैल्शियम ब्लॉक आपने ज़रूर रखना है, क्योंकि कैल्शियम ब्लॉक हमारे बर्ड की बेसिक नीड को पूरा करता है। इसको आप आसानी से घर पे भी बना सकते हैं इजीली, बहुत कम पैसों में, कोई खर्चा भी नहीं लगना। इसके लिए आपने करना क्या है कि आप पीओपी ले आओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो आपको घर पे भी हो सकता है, आपके पड़ी हो, या आप 10 या 15 रुपए की ले आएँ तो आपके यहाँ काफ़ी कैल्शियम ब्लॉक बन जाएंगे उससे। पीओपी ला के आप घर पे किसी डिस्पोजल गिलास के अंदर डाल के उसमें पानी डाल दें और एक तार लगा दें उसके अंदर, और उसको धूप में सूखने के लिए रख दें। जब वो सूख जाए तो जो उसका आपने डिस्पोजल लगाया उसको कट कर दें, और जो बाकी का बचा हुआ मटेरियल उसको पिंजरे के अंदर टांग दें दोस्तों। इससे आपका कैल्शियम ब्लॉक तैयार हो जाएगा। कुछ दोस्तों को ये लगता है कि घर पर बना हुआ कैल्शियम ब्लॉक बजरी तोतों को नुकसान करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट में भी यही कैल्शियम ब्लॉक आपको मिलता है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आप अपने बर्ड को प्रोवाइड कर सकते हो। इससे भी हमारे बर्ड की जो बेसिक नीड है वो पूरी होती रहती है, उनके अंदर मिनरल, विटामिन और कैल्शियम की कमी नहीं आती। तो इसलिए आपने कैल्शियम ब्लॉक ज़रूर लगाना है बजरी तोतों के पिंजरे के अंदर, क्योंकि कैल्शियम ब्लॉक बजरी तोतों की ब्रीडिंग में अहम रोल रखता है। तो इसलिए आपने इसको ज़रूर लगाना है। तो दोस्तों, अगर ये आप 4 चीज़ें अपने बजरी तोतों के पिंजरे के अंदर रखोगे और इसके अलावा सॉफ्ट फूड और दाना पानी प्रॉपर तरीके से देते रहोगे, तो देखना आपके यहाँ भी जो अब तक ब्रीड नहीं हो रही थी, या ब्रीड तो हो जाती है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपके यहाँ अच्छी ब्रीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ब्रीडिंग लेने के लिए केवल 1 महीना बचा है, उसके बाद आपको ब्रीडिंग बंद कर देनी है दोस्तों, क्योंकि गर्मी आने वाली है। उसके बाद जब बरसात का मौसम आएगा तो दोबारा ब्रीडिंग स्टार्ट होगी। तो इसलिए आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड करें अपने बर्ड को। और अगर जिनके यहाँ ब्रीड चल रही है तो वो ये ब्रीड लेने के बाद मटके हटा दें, क्योंकि आगे गर्मी आने वाली है और हमारे बजीज बर्ड को रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि अब लास्ट ब्रीडिंग ले लें आप अप्रैल के महीने तक, उसके बाद आपने मटकियाँ हटा देनी है। तो दोस्तों, आप ये सब चीज़ें 4 चीज़ें रखो बर्ड के पिंजरे के अंदर, और इसके अलावा अच्छी डाइट दो, तो देखना आपके यहाँ अच्छी ब्रीड ज़रूर होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं बजरी तोतों से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन की वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बजरी तोतों से रिलेटेड, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।